नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष का नामांकन होगा। दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी, जब नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। वहीं शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान होगा। बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम शामिल हैं। रेस में पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चा तेज हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस पर कई नाम रेस में है। हालांकि सबसे आगे पंकज चौधरी का नाम है और आज दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। वहीं शाम 5 बजे तक नामांकन वापसी का समय होगा। 14 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष के नाम की रेस में कई नाम शामिल हैं और पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। बीएल वर्मा का नाम भी इस दौर में शामिल है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि जो कोई भी बीजेपी का यूपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष होगा, संभवतः ओबीसी वर्ग से होगा, क्योंकि इसके जरिए जातीय समीकरण साधकर सोशल इंजीनियरिंग की भी कोशिश होगी। पंकज चौधरी का नाम सबसे आगे है रेस में। ओबीसी के बड़े नेता हैं, पिछड़े वर्ग में खासा पकड़ रखते हैं। कुर्मी समाज बीजेपी का वोट बैंक है। आपको बता दें कि पिछले कुछ चुनावों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी का प्रदर्शन कई सीटों पर अच्छा नहीं रहा और ये वो सीटें थी जो कि ओबीसी बाहुल सीटें थी। ऐसी सीटों पर जनता का झुकाव अखिलेश यादव की तरफ बहुत ज्यादा दिखा और यही चीज 2026 के विधानसभा चुनाव में रिपीट ना हो, इसके लिए इस बार बीजेपी की कोशिश होगी कि प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो इस वोट बैंक को दोबारा बीजेपी की तरफ मोड़ कर लेकर आए। और ऐसे में ओबीसी वर्ग से ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे, ऐसी चर्चा तेज है। पंकज चौधरी के अलावा बीएल वर्मा का नाम भी इस रेस में शामिल है। बीएल वर्मा भी ओबीसी में खासी पकड़ रखते हैं और ऐसे में उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है और इसके साथ साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी इस रेस में शामिल है। निषाद समाज से आती हैं और जैसा कि लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी एक खास तरीके का सोशल इंजीनियरिंग करते हुए दिखाई देगी। ओबीसी बहुल सीटों पर पिछले कुछ चुनावों में प्रदर्शन ठीक नहीं होने की वजह से पार्टी हाईकमान की तरफ से संभवतः ये फैसला लिया गया है। बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, 14 तारीख को इसकी घोषणा की जाएगी। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर जाएंगे, ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन। 15 दिसंबर को जॉर्डन में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किंग अब्दुल्ला II से बातचीत करेंगे। 16 दिसंबर को जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से मिलेंगे पीएम। जॉर्डन के पेट्रा यूनेस्को हेरिटेज साइट भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। पीएम इथियोपिया की पार्लियामेंट से बात करेंगे। ओमान में बिजनेस लीडर्स को संबोधित करेंगे और इस बारे में प्रधानमंत्री की तरफ से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की गई है। 3 देशों के दौरे पर सभी क्षेत्रों में साझा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। क्षेत्रीय शांति को बहाल करने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का पक्ष रखेंगे। 3 देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं ओमान, इथियोपिया और जॉर्डन। 15 दिसंबर को जॉर्डन में होंगे प्रधानमंत्री, तो 16 दिसंबर को जॉर्डन के किंग बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। यूनेस्को हेरिटेज साइट भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और इसके साथ इथियोपिया के पार्लियामेंट में भी संबोधन करेंगे।